जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमारी थ्योरी क्लास तो चली रही थी, बीच बीच में हम MCQs भी स्टार्ट करेंगे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए हैं जिसमें हम विटामिन्स के इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल क्वेश्चंस हैं, अमूमन आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें विटामिन से यहीं से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। जितने भी दोस्त इस क्लास के अंदर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, सभी को पता होगा। बताओ, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, किस साइंटिस्ट ने की थी? न्यूटन ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, फंक ने की थी, या फिर रदरफोर्ड ने की थी? किसने की थी? वेरी गुड, फंक ने की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की खोज किसने की? चलो भाई, विटामिन की खोज तो फंक ने कर दी, और विटामिन में जो कैटेगरीज हैं उसमें एक आती विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसने की? हॉपकिंस ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, या फिर मेंडल ने? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की थी? विटामिन ए की थी मिस्टर हॉपकिंस ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की तो फंक ने की, बट अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए की खोज किसने करी तो वो हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, विटामिन बी की खोज किसने की थी? लो भाई, विटामिन पूछा तो फंक, ए पूछा तो हॉपकिंस, अब बी पूछ लिया तो क्या बताओगे? फंक, हॉपकिंस, न्यूटन या मैक्सवेल? अब देखो, न्यूटन ने तो क्या दिए थे भाई? न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की थी। हॉपकिंस ने किसकी की थी? विटामिन ए की थी। तो बताओ क्या होगा सही जवाब तीसरे का? तो विटामिन बी की खोज भी जो की थी वो किसने की थी? फंक ने। अगर आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की थी तो वो भी किसने की थी? फंक ने। पूछ ले विटामिन बी की किसने की थी तो वो भी किसने की थी? फंक ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके सवाल आते ही आते हैं। जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं। तो विटामिन B12 बोल दिया, B2 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कोबालमिन, राइबोफ्लेविन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? विटामिन B2 को क्या बोलते हैं हम? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विटामिन B2 को? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 तो राइबोफ्लेविन हो गया, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, रेटिनॉल है, कोबालमिन है, या नियासिन, या इनमें से कोई नहीं? सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, नियासिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नियासिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5, पेंटोथेनिक एसिड, कोबालमिन, नियासिन, या इनमें से कोई नहीं? अभी नियासिन किसका नाम था? विटामिन किसका नाम था? नियासिन। विटामिन B3 का, तो नियासिन तो होगा ही नहीं। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छठे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? B5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को हम क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया आपसे सवाल ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पायरिडॉक्सिन है, कोबालमिन है, नियासिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो
विटामिन B6, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए, क्या होगा? बिल्कुल पायरिडॉक्सिन। क्या? पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पायरिडॉक्सिन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताओ। पूरा आपका विटामिन खत्म हो जाएगा इस MCQ के अंदर, सवाल नहीं रह जाएंगे आपके। तो विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है, कोबालमिन है, नियासिन है या बायोटिन है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? बायोटिन। ओके, सो विटामिन B7 को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बायोटिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन B9। सो B9 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? चलो बताओ। पायरिडॉक्सिन, कोबालमिन, नियासिन या फॉलिक एसिड? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का? क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 फॉलिक एसिड, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फॉलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? फॉलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, या साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालमिन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। ठीक है, ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विटामिन C की खोज किसने की थी? चलो, विटामिन की खोज तो फंक ने करी, ए की खोज हॉपकिंस ने करी, बी की खोज भी फंक ने करी, तो विटामिन C की खोज किसने करी? अल्बर्ट ज़ेंट ने, सी फंक ने, हॉपकिंस ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने करी? अल्बर्ट ज़ेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अल्बर्ट ज़ेंट ने विटामिन C की खोज की थी। ठीक है, ए की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने। बी की खोज किसने की? फंक ने की। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। वहीं सी की खोज किसने की? अल्बर्ट ज़ेंट ने की। ओके, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान में रखना है, वी फॉर विटामिन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या? बहुत ही आसान सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड? क्या होगा सही जवाब? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन C को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें क्वेश्चन की हम बात करें, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? एक आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका आपके पेपर में। तो विटामिन D का साइंटिफिक नेम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा, नियासिन होगा या फिर कैल्सीफेरॉल होगा? अब देखो, विटामिन D किसके लिए अच्छा होता है? हमारी हड्डियों के लिए। हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अब यहाँ कैल्शियम से मिलता जुलता कोई शब्द है? कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, नियासिन या इनमें से कोई नहीं या फिर टोकोफेरॉल? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टोकोफेरॉल। विटामिन E को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ये इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? विटामिन E का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, 15th नंबर का क्वेश्चन, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? चलो बताओ। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका था? E का। ठीक है, नियासिन किसका था? और बायोटिन किसका था? अभी बताया, कमेंट करके बताओ। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये निकल चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? फॉलोक्विनोन। क्या? फॉलोक्विनोन।
नॉन। स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या होगी, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलें। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा सवाल को, अगर कोई व्यक्ति किससे पीड़ित है? रिकेट्स से पीड़ित है, रिकेट्स पढ़ाया हुआ है, रिकेट्स से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होगी? वेरी गुड, विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि रिकेट्स क्या होता है? हड्डियों की बीमारी होती है। बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स, सूखा रोग। रिकेट्स को ही क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम सूखा रोग भी बोलते हैं। झुरहा लग जाना है, झुराएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन किसको बढ़ाता है? कैल्शियम के अवशोषण को, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है, विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन B3 कौन करता है? हाँ, विटामिन डी करता है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम कौन करता है? विटामिन डी करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ध्यान समझना, ये लगभग हो सकता है ये सारे ही विटामिन ए से रिलेट करते हूं। हमें क्या पूछ रहा है? कौन सा सबसे उच्चतम, सबसे बेस्ट सोर्स कौन है विटामिन सी का? संतरा, गाजर, फूल गोभी या फिर गन्ना? वेरी गुड, क्या होगा? गाजर से ऊपर कुछ ना है। जहां गाजर दिख जाए आंख बंद करके विटामिन ए में ठोक दो, आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? चलो, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन, वेरी गुड, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगर किसी बातें नहीं, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तब उस व्यक्ति को किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? ठीक है, विटामिन ए, बी, सी या डी? चलो बताओ, किसकी पड़ती है? विटामिन, वेरी गुड, विटामिन सी की, ठीक है। और ये स्कर्वी में ही ऐसा होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लग जाता है, दर्द होता है मसूड़ों में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? अच्छा, सारा याद है क्या तुम लोगों को? विटामिन सी। खट्टी चीजों में अक्सर क्या पाए जाते हैं? विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ठीक है, कितनी विटामिन होती है? ए, बी, सी, डी, ई और के। अब इसमें क्या पूछ रहा है भैया कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो फैट में, किसमें? फैट सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल है। तो देखो, ध्यान से देखो, ए, डी, ई, के, ठीक है, ये क्या होती हैं? ये फैट सॉल्युबल होती हैं। क्या होती हैं? क्या पूछा यहां पर? वसा में घुलनशील नहीं है पूछा है, नहीं पूछा, ठीक है। तो के भी क्या है? वसा में घुलनशील है। ई भी क्या है? वसा में घुलनशील है। डी भी क्या है? वसा में घुलनशील। तो कौन सी वसा में घुलनशील नहीं है? सी। तो बी और सी ये किस में घुलनशील होती हैं भैया? वाटर सॉल्युबल होती हैं। कैसी होती हैं? वाटर सॉल्युबल होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पढ़ने तो दो ऑप्शन, रतौंधी, बेरी, ट्यूबरकुलोसिस या एनीमिया। रतौंधी, रतौंधी को क्या बोलते हैं हम? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आराम से, तेज मत बोलो। नाइट ब्लाइंडनेस। आप लोगों की वजह से इन दोस्तों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? आराम से बोलो, ठीक है। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की।
ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? टीबी होता है। ये किससे होता है? माइको बैक्टीरियम होता किससे? बैक्टीरिया से होता है, ध्यान रखना। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ये, ठीक है, टीबी जो होता है, ठीक है। इसको तपेदिक बोलते हैं। एनीमिया मतलब किसकी कमी से होता है? खून की कमी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में क्या करता है भैया? मदद करता है, यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन में, किसमें? ब्लड कोगुलेशन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, ई, डी, सी। विटामिन के ये क्या करता है? रक्त के थक्के को, मतलब ब्लड को पतला होने से बचाता है। क्या करता है? ब्लड को पतला होने से बचाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? अभी बताया था, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन या बायोटिन। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बोलते हैं B1 को? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? सी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? अभी बताया इससे पहले, क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? अभी क्लियर किया था। हाँ देखो, सबको पता है बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी। अब यहाँ क्या है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है या विटामिन B1 ज़्यादा हो जाए तो होता है? ये दो तो होगा ही नहीं। अब बताओ, विटामिन B1 की कमी से होगा कि विटामिन B1 की अधिकता से हो जाएगा? किससे होगा? विटामिन B1 की कमी से होगा गधो। आप लोगों को नहीं है, ये जो बच्चे हैं मेरे उनकी बात हो रही, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 का ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते नहीं, मछली के लीवर ऑयल में, किसमें? मछली के जो लीवर में तेल होता है उसमें कौन सी विटामिन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी, ए और डी, ई या फिर के? चलो बताओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पाया जाता? देखो हमेशा ध्यान रखना, मछली के तेल से आंखें बड़ी तेज होती हैं, तो आंखें इनमें से किसमें से तेज होती? ए से। अब एक ही जगह तो ए है ना, बस। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही पाया जाता है किसमें? फिश लीवर ऑयल में। किसमें? फिश लीवर ऑयल में। ओके, ये ध्यान रखना है। ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा भी बोलते हैं उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट नामक मिनरल या खनिज कौन से विटामिन में पाया जाता है? चलो बताओ, किसमें पाया जाता है? हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होती है, उसी में पाया जाता है। विटामिन, शरीर को सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। ये समझ लो, पूरा एकदम बॉडी की एकदम चकचका के एकदम स्वस्थ रखता है, हेल्दी। अगर ये कम हो गया बीमार पड़ते रहोगे, ठीक है, भूख कम हो जाएगी। चलो विटामिन पे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोबालमिन को क्या कहा जाता है? विटामिन ए, B12, के या फिर सी? चलो बताओ, कोबालमिन किसका नाम है? विटामिन B12, ठीक है, अभी बताया था ना, एक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट चलो, अच्छा बताओ अगला, नियासिन को क्या कहते हैं? अभी बताया था। विटामिन डी बोलते हैं, विटामिन B3 बोलते हैं, या विटामिन ए बोलते हैं, या फिर के बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं नियासिन को? अरे विटामिन B3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य जुकाम, जो सर्दी जुकाम हो जाती है ना, छींक आती है जिसमें, उसके इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी का, सी का, ए का या फिर के का? किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? विटामिन सी का किया जाता है। आई बात समझ में? जब भी आपको जुकाम हो, अगर आप थोड़ी खट्टी चीज़ें खा लोगे तो ठीक होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो क्लियर इतनी चीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
कौन सा, एक मिनट, कौन सा आयरन यानी कि लौह का सबसे प्रचुर मात्रा, यानी कि वो कौन सी चीज है इन चारों में से जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन। हरी सब्जियों में, दूध में, अंडे में, या फिर फलियों में यानी कि बीन्स में। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आयरन आपको किस में मिलेगा? हरी सब्जियों में पाया जाएगा। ओके। 34, पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड या फिर राइबोफ्लेविन, ये सब विटामिन के ही नाम हैं साइंटिफिक। तो पेलेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नियासिन। किसकी? नियासिन यानी कि विटामिन B3, ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं? ठीक है, हमारे शरीर के अंदर नेचुरल तरीके से विटामिन के इन अंगों में किसके अंदर जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं? हमारे अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में, गुर्दे में यानी कि किडनी में, हृदय में यानी कि हार्ट में, आंत में यानी कि इंटेस्टाइन। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें मिलती है? हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में विटामिन के का निर्माण बैक्टीरिया करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है, विटामिन है। राइबोफ्लेविन रंजक पदार्थ है या फिर एक पौधा है? चलो बताओ, 36 का क्या होगा सही? राइबोफ्लेविन क्या भैया? विटामिन का ही तो साइंटिफिक नेम है। अब कमेंट करके बताना कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है। ठीक। नाउ 37, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बड़ा आसान, अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। 20, 50, 80 या फिर 100। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 80%, लेकिन होती लगभग कितनी है? 70%। 70 से 72 या 75 के आसपास हो जाती है। 37 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन ए अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? जाहिर सी बात है, क्या होगा? गाजर। 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलो बताओ। स्कर्वी। रिवीजन ही होगा आपका, स्कर्वी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? अब बताओ, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर विटामिन? बताओ, क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? हाँ, क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। और नेक्स्ट, सुक्रोज में क्या क्या होता है? सिर्फ ग्लूकोज होता है, सिर्फ फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है, या कोई नहीं होता? क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है। ओके। 42, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बड़ा ही आसान, विटामिन डी प्राप्त होता है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए यानी कि ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? विटामिन, प्रोटीन, दूध या वसा? चलो बताओ, सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? वेरी गुड, क्या चाहिए होता है? हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे शरीर के लिए, बच्चे के शरीर के लिए? प्रोटीन होती है। ओके। नाउ नेक्स्ट, पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए, बी या डी या फिर आयरन? चलो बताओ, क्या पाया जाता है? वेरी गुड, क्योंकि हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अब पालक कैसी सब्जी है? पीली सब्जी, हरी सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 45, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। चलो, रिकेट्स हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कौन सा विटामिन, ध्यान समझना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत यानी कि लीवर में संचित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर के? चलो बताओ, कौन सा विटामिन स्टोर किया जा सकता है? विटामिन ए। विटामिन ए को हम स्टोर कर सकते हैं किसमें? हमारे लीवर में, यकृत में। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से या फिर विटामिन से? चलो बताओ,
क्या होगा 47 का? कोलेस्ट्रॉल का संबंध हमेशा किससे होगा? फैट से होगा। हार्ट की बीमारियां इसी की वजह से लगती है। हमारे शरीर में एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आप किसके मरीज हो जाएंगे? दिल के। वो वाले दिल के मरीज नहीं, दिल की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा वाला दिल की बीमारी मत समझ लेना। नाउ 48, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती भैया? एंजाइम के क्षरण से, हार्मोन के क्षरण से, विटामिन से या फिर वसा से? बताओ किससे होती है? हार्मोन के क्षरण से ऊर्जा की उत्पत्ति। 48 का बी थोड़ा सा डाइवर्ट है, मैं वसा के साथ भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन आंसर में आपका बी दे रखा है। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, बाकी इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए सी दोनों या फिर कोई नहीं? चलो बताओ। हाँ, विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं आम के अंदर, ऑप्शन सी। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आवाज नहीं। कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, खाना बनाते बनाते वो विटामिन गायब हो जाती है? ए, बी, सी या डी? चलो बताओ कौन सी? कौन सी? सी। विटामिन सी अगर बनाते बनाते, खाना पकाते पकाते क्या हो जाती है? पक के गायब हो जाती है, हाँ, अंधेरा कायम हो जाता है उसका। ओके, सो ये थे हमारे विटामिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अक्सर विटामिन्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपके ज़्यादातर, अब मैं आपको बता दूं तो आप साइंटिफिक नेम पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक नेम से आपने ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ओके, सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बेटर लगी हो या बेस्ट लगी हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।